अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट की 3 टाइप्स को जो कि एमडीकेट और ईकेट की प्रिपरेशन के दौरान देखी जाती है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सर थोड़ा गाइड करें। तो आज की इस वीडियो में हम वो स्टूडेंट जो इस साल एमडीकेट और ईकेट के एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में उनको 3 टाइप्स स्टूडेंट की समझने के बाद उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उम्मीद करते हैं कि इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग एमडीकेट एंड ईकेट प्रिपरेशन। मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बता रहा हूँ कि एमडीकेट और ईकेट की प्रिपरेशन के दौरान 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी 3 वैरायटीज़ में उनको क्या क्या फ़ायदे पहुंचते हैं और उनकी कौन कौन सी गलतियों की वजह से उनको क्या क्या नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। तो ये 3 नाम मैंने अपने तौर पर फर्जी दिए हैं। पहली कैटेगरी जो स्टूडेंट की है जिसे मैं कहता हूँ हाइपो एक्टिव स्टूडेंट। अब ये हाइपो एक्टिव स्टूडेंट क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। एंजाइटी क्रिएटिंग स्टूडेंट या क्रिएटिव स्टूडेंट। एंजाइटी क्रिएटिंग स्टूडेंट क्या होते हैं और स्मार्ट वर्क स्टूडेंट क्या होते हैं। ये 3 कैटेगरी को आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है हाइपो एक्टिव स्टूडेंट। ये कैटेगरी जो स्टूडेंट की होती है ना, ये थोड़े सुस्त तबीयत के होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी वो नहीं करते और वो सोचते हैं थिंक एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। और इनका सोचना ये होता है कि अच्छा एंट्री टेस्ट आ रहा है, हाँ हम तो कर लेंगे, एंट्री टेस्ट बहुत इजी होगा। मतलब उनकी मेंटलिटी इस टाइप की होती है कि वो किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं ले पा रहे होते हैं और इनकी बस सोच यही होती है कि क्योंकि इस बार के बच्चे जो एंट्री टेस्ट में अपियर होने जा रहे हैं उन्होंने ना फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, प्रोमोट होकर आ गए, ना फर्स्ट ईयर के लेवल का उनको अंदाजा है। सेकंड ईयर के एग्जाम भी तब देंगे जब एंट्री टेस्ट से कुछ टाइम पहले की बात आएगी, ना उनको सेकंड ईयर के एग्जाम में अपियर होने का एक्सपीरियंस है। अब उनकी जो मेंटलिटी है वो टोटली मैट्रिक वाली है कि मैट्रिक में क्या था, 5 ईयर से सवाल लग गए थे, हाँ हम कर लिए थे। मैट्रिक में कितनी परसेंटेज ली थी, 80% ली थी, यहाँ पे भी ले लेंगे। तो इस टाइप की मेंटलिटी होती है, ये हाइपो एक्टिव स्टूडेंट कहलाते हैं। मतलब सोचते हैं कि हर चीज़ जो अभी जो होने जा रही है, एंट्री टेस्ट जो होने जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इजी होगा और हम कर लेंगे। और दूसरी जो इनकी जो सुस्ती जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रिक्टली एडहेरेंट टू हेडिंग्स ऑफ सिलेबस। सिलेबस जो पीएमसी ने इशू किया या रिड्यूस सिलेबस जो है वो सिंध बोर्ड ने इशू किया या डिफरेंट बोर्ड से जो ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट हैं उनकी हेडिंग्स पर जो है ना स्ट्रिक्टली अडेक्ट। मिसाल के तौर पर अगर मैं कह दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ है सिलेबस में, अब उनके जहन में है कि बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन कर ली, इसका फॉर्मूला याद कर लिया, इसका न्यूमेरिकल कर लिया, कवर हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एप्लीकेशंस के लिए आपको गॉसेस लॉ जो है वो अच्छे से जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट के बाद फिर उसकी एप्लीकेशंस जो आती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड एसोसिएट हो रही होती हैं। तो इसी तरीके से जो है वो अगर उनके जहन में है एस ब्लॉक एलिमेंट, तो बस उन्होंने आंखें बंद कर ली कि भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जो बेसिक होती है ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है और वो पढ़ने की जहमत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पीरियोडिक टेबल से पता चलता है ना। आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हो उसमें आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक जब निकालते हो तब आपको पता चलता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, डी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है। बस उन्होंने एस ब्लॉक एलिमेंट की हेडिंग पकड़ ली है, बस उस चैप्टर में पढ़ना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो सर सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। उनके मुताबिक आधी से ज़्यादा वो चीज़ें जो पेपर में आनी है वो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। मतलब उनके जहन में हर यही चीज़ जहन में सवार है कि ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मतलब और ये वही बच्चे होते हैं जो फाइनल पेपर में अपियर होकर आते हैं और फिर कहते हैं पीएमसी ने सिलेबस से बहुत सारी आउट चीज़ें दी, पेपर से बहुत सारी जो चीज़ें थी वो सिलेबस से बाहर थी, पीएमसी ये करता है, पीएमसी वो करता है। तो ये उनकी मेंटलिटी थी कि उन्होंने सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड ही नहीं किया, उससे एसोसिएटेड जो जो चीज़ें होती हैं उनको उन्होंने देखने की जहमत ही नहीं की।
और कुछ मामलात में ओवर स्मार्ट इन सम केसेस। कुछ मामलात में जब उनको समझाने की कोशिश करते हैं ना कि बेटा ये सिलेबस जो रिड्यूस सिलेबस है ये इतना ज़्यादा भी रिड्यूस नहीं है जितना आप समझ के बैठे हुए हो, तो वो समझने को तैयार भी नहीं होते। ये हर स्टूडेंट ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जो समझाने पर वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा हुआ है ओवर स्मार्ट इन सम केसेस। यहाँ तक कि उनका कंक्लूजन जो है वो 99% ऐसे बच्चे जो है वो हमने फेल होते हुए ही देखे हैं। मतलब उनका जो मोटिव होता है, जिस मकसद के लिए वो तैयारी करते हैं, वो मकसद पूरा ही नहीं होता। 1 साल जाया, 2 साल जाया, इवन यहाँ तक कि 3-3 साल फेल होने के बाद भी उनकी मेंटेलिटी में अक्सर औकात मैंने तब्दीली होते हुए नहीं देखी। तो आपने इस किस्म की मेंटेलिटी से क्या करना है, बचना है। अब जो दूसरी जो कैटेगरी हम बात करने जा रहे हैं वो इसी की अपोजिट है, वो है एंजाइटी क्रिएटिंग स्टूडेंट। एंजाइटी का मतलब बेचैनी। हर वक्त उनके चेहरे पे परेशानी होगी, हर वक्त उनके चेहरे पे कोई ऐसी टेंशन होगी, कोई सदमा लगा हुआ है, कोई बीमारी लग गई है उनको, उनका चेहरा ही बता रहा होगा कि ज़िंदगी से बेजार, हर चीज़ में उनको जो है वो कोई ना कोई टेंशन ही नजर आएगी। दे थिंक दे हैव टू स्टडी एवरीथिंग। उल्टा जा रही है, ये समझ रहे दुनिया जहां की किताबें जो हैं वो इन्हीं को पढ़नी है, और ये 1 या 2 महीने या 3 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें दुनिया जहां की किताबें उठाकर जो है वो ये पढ़ना है इनको, और वो टेंशन सवार करके ये बैठे हुए हैं। उनके मुताबिक फेडरल बोर्ड की बुक भी पढ़नी है, पंजाब बोर्ड की भी सारी टेक्स्ट बुक्स उठा के पढ़नी है, जिस बोर्ड से उनका ताल्लुक है, चाहे वो बलोचिस्तान हो, KPK हो या सिंध बोर्ड हो, वो भी सारी बुक्स उनको पढ़नी है। A लेवल की बुक भी उनको पढ़नी है, O लेवल की बुक्स भी पढ़नी है। दुनिया जहाँ की बुक्स जो है उनके मुताबिक उनको पढ़नी है और एंट्री टेस्ट में वो आएंगी। मतलब इतना अपने आप को उन्होंने एंजाइटी क्रिएट की हुई है, बेचैनी का शिकार होते हैं, जिसका नेट नतीजा क्या होता है, पढ़ते सारा दिन है, वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। आपको उनकी शक्ल ही बता रही होगी कि पूरी पूरी रात जाग कर ये पढ़ रहे होंगे, बट आउटपुट इज़ वेरी पुअर, क्योंकि इनके इस एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, डायरेक्शनल वर्क नहीं कर रहे, उनकी मेहनत जो है जितनी वो कर रहे हैं उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो क्या हो रहा है, वो ज़ाया हो रहा है। और आउटपुट जब हम उनका देखते हैं, उनका टेस्ट स्कोर देखते हैं, उनके रिजल्ट देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो जितनी उन्होंने मेहनत की होती है उसके कंपेरिजन में उनकी आउटपुट जो है वो वेरी वेरी पुअर होती है, बहुत ज़्यादा पुअर होती है। जो जितनी उनको मेहनत पर जिनका उनका आउटपुट होना चाहिए उसके कंपैरिजन में उनका आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है। नेट कंक्लूजन, इस टाइप के बच्चों को भी हमने फेल होते हुए देखा हुआ है। 99% जो है वो इस तरह के बच्चे भी जो है वो क्या हो रहे होते हैं, फेल हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक डायरेक्शन पर जो है वो मेहनत नहीं की हुई होती। उनका किसी भी बोर्ड की बुक पर कमांड हासिल नहीं होता, किसी भी बोर्ड के कॉन्सेप्ट पर उनको कमांड हासिल नहीं होता, और फाइनली वो जाकर क्या होते हैं, पुअर परफॉर्मेंस देकर आते हैं। उनको जब समझाते भी हैं कि बेटा लास्ट टाइम फेडरल बोर्ड से 14 क्वेश्चंस जो थे वो आए थे, आपके बोर्ड से हटकर थे, और जिन जिन के बोर्ड से हटकर थे उनको पूरे पूरे मार्क्स दे दिए। अब आपने फेडरल की बुक पढ़कर कौन सा तीर मार लेना है, अपने बोर्ड की बुक को अच्छा सा तैयारी कीजिएगा, उसके कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन कीजिएगा, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जो टॉपिक जिस प्रोविंस के बोर्ड से आउट थे उन बच्चों को उनके पूरे मार्क्स दे दिए गए, चाहे उन्होंने सही किया या गलत किया, उनको उनके पूरे मार्क्स दे दिए गए। ये बातें समझाने के बाद भी जो बच्चा पैदाइशी तौर पर जो है वो एंजाइटी, बेचैनी का शिकार होता है, वो इतनी आसानी से संभलने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि उनका साल ज़ाया होता है, यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो परफॉर्मेंस उसकी कंपेरिजन में उनकी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तीसरी कैटेगरी है वो स्मार्ट वर्क स्टूडेंट। स्मार्ट वर्क स्टूडेंट जो होते हैं वो सबसे पहले उनकी अच्छी आदत जो होती है, लर्न फ्रॉम सीनियर एक्सपीरियंस। अपने से सीनियर से ज़रूर पूछेंगे कि यार क्या हुआ था, तुम्हारे टाइम पे क्या था, और वो भी एक सीनियर को फॉलो नहीं करेंगे, मल्टीपल सीनियर्स की क्या करेंगे, वो ओपिनियन लेंगे कि लास्ट टाइम अगर PMC ने टेस्ट लिया था तो किस तरह का लिया था, किस तरीके का इन्वायरमेंट था, कैसी सिचुएशन थी, कितने सवाल जो है वो आउट ऑफ कोर्स आए थे। अब हर एक की ओपिनियन अलग अलग होती है, और फिर उसमें अपना कंक्लूजन निकालते हैं। 10 लोगों से, 15 सीनियर लोगों से उन्होंने जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो पूछा, और फिर उन्होंने अपनी कंक्लूजन बनाई और अपनी एक मेंटेलिटी बनाई। अब उनकी गलतियों से उन्होंने अपनी जो है वो लर्निंग की। तो लर्न फ्रॉम सीनियर एक्सपीरियंस, सीनियर के एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं। अंडरस्टैंड द सिलेबस प्रॉपर्ली,
सिलेबस जो दिया है उसकी हेडिंगों को पकड़ के ये नहीं कहते कि फलां चीज़ें तो नहीं आएंगी, फलां तो सिलेबस का है ही नहीं, उस पर देखेंगे भाई एस ब्लॉक अगर एलिमेंट है तो एस ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, अंडरस्टूड है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आया हुआ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आ गया। इसी तरीके से पी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज आती हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा तो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में डिस्कस हुआ है कि पी ब्लॉक वालों की जो है हेलोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कार्बन फैमिली वालों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो रही होती है, फिर उसको हाइड्रोजन से क्या करवाया जाता है, कंपेरिजन करवाया जा रहा होता है। तो उनको पता होता है कि सिलेबस में जो चीज़ लिखा हुआ है उनके साथ एसोसिएटेड टॉपिक कौन कौन से हैं जिनका पेपर में आना मुमकिन है। और वो कभी भी फाइनल पेपर के बाद ये शिकवा नहीं करते कि फला पेपर में जो है वो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई थी, आउट ऑफ कोर्स चीज़ें आई थी, नहीं, क्योंकि उन्होंने सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है, अंडरस्टैंड करने के बाद उसी के मुताबिक उन्होंने प्रिपरेशन की। वर्क वेरी स्मार्ट, अक्सर रिलैक्स रहते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, अपने बोर्ड की बुक्स पर अच्छा सा कमांड होता है। एक टॉपिक अगर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 98% तमाम प्रोविंसेस की बुक में क्या है, सेम है। दे आर कॉन्फिडेंट, इनको पता है कि अपने बुक की, अपने बोर्ड की, मिसाल के तौर पर पंजाब बोर्ड की बात कर लो या सिंध बोर्ड की बात कर लो, उसको पता है कि मैंने अपने बोर्ड की बुक अगर अच्छे से अंडरस्टैंड की है तो बेसिक कॉन्सेप्ट बलूचिस्तान में भी डाइजेस्टिव सिस्टम का वही है, केपीके की बुक में भी वही है, पंजाब में भी यही है, सिंध में भी यही है। तो दे आर वेरी स्मार्ट वर्क, बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं और कॉन्सेप्ट उनका बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है एंड आउटपुट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और इनका आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंजाइटी भी क्रिएट नहीं कर रहे होते, सिलेबस को भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया है और हर चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, नींद भी पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में 18 घंटे स्टडी कर ली, 20 घंटे स्टडी कर ली, नींद भी पूरी नहीं कर रहे, सर भारी हो गया है, सर दर्द हो रहा है, तबीयत खराब हो गई, नहीं, हर चीज़ को एक लिमिट में लेकर जो है वो करते हैं। आराम भी ज़रूरी है, माइंड को फ्रेश करते भी हैं, माइंड फ्रेश करना भी ज़रूरी है, और एक लिमिट में रहते हुए उन्होंने स्मार्ट वर्क स्टडी की, जिसकी वजह से जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है कि पहली दो कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी भी लिहाज से इसका इनके आसपास भी नज़र नहीं आते। देखो मैं ये नहीं कह रहा मुकाबला नहीं है, आसपास भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इनका जो आउटपुट होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है और अक्सर कंक्लूजन का देखा जाता है। तो इस तरह के जो स्मार्ट वर्क करने वाले जो बच्चे होते हैं, मेहनत भी लिमिटेड करते हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे होते हैं, हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और 99% उनका जो है वो सक्सेस रेट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी तीसरी कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेंगे, तीसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट बनेंगे। स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस भी जो है वो इंशाल्लाह बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।